हिंद कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। जब से बिहार सरकार ने भूमि संरक्षण के लिए जो कि यहाँ पे अभियान पूरे बिहार में चलाया है, तब से जो कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि सहमा हुआ है। उनका कहना है कि हमारा जो कि ज़मीन सरकार ले लेगी, ऐसे में हम अपना ज़मीन कैसे जो कि बचा पाएंगे। तमाम जो कि तरह का उनके मनों में अफवाह जो कि फैला हुआ है। तो एक्चुअल में जो कि सरकार जो कि इसको लेकर यहाँ पे क्या क्या जो कि बातें कर रही है, कि जो कि खबर में पूरे जो कि बायोडाटा के साथ में बताई गई है कि किनका जो कि जमीन सरकार रख लेगी और किनका जमीन जो कि सरकार नहीं रखेगी। ऐसे में जो कि यहाँ पे पूरे में आपको विस्तार के साथ बताने वाला हूँ कि सरकार ने एक और जो कि इसमें बदलाव किया है। अगर आपके पास जो कि खतियान नहीं है, फिर भी जो कि आप अपने भूमि का सुरक्षा करा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि पूरे विस्तार से A to Z समझ लेते हैं कि क्या जो कि पूरा मामला है सरकार की तरफ से जो कि निकल के आ रही है। अब जस्ट हम लोग यहाँ से जो कि आज जो कि भास्कर खबर में ये आर्टिकल छपी हुई थी, तो हम इसको पढ़ते हैं। लोगों को बस साक्ष्य देना जरूरी है, गैर मजरूआ जमीन का सरकार के नाम पर होगा सर्व, अभी बेदखल नहीं होंगे लोग। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप गैर मजरूआ जमीन पे रह रहे हैं तो आपको अभी उस जमीन से हटाया नहीं जाएगा। जो जमीन है वो सरकार के नाम पर कर दी जाएगी, लेकिन आपको वहीं पे रहना है। ऐसे में जो कि अगर हम यहाँ पे आएंगे तो और जो कि कुछ बातें जो कि बताई गई है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। राज्य सरकार ने जमीन सर में आम लोगों को नई सहूलियत दी है। अब लोगों को जमीन के खतियान के कागजात देना अनिवार्य नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो कि परिवार हैं जिनके पास खतियान नहीं है, तो उनके लिए सरकार ने ये बहुत ही अच्छा एक जो कि और मौका दिया है कि आपके पास अगर खतियान नहीं है तो आप बिना खतियान का भी जो कि अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लोगों को जमीन के खतियान कागजात देना अनिवार्य नहीं है, केवल खाता प्लॉट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए जरिए कि अगर आपके पास यहाँ पे प्लॉट संख्या और खाता संख्या है तो आप उसको यहाँ पे डालकर ऑनलाइन कर सकते हैं और अपना जो कि जमीन का सर्वे करा सकते हैं। अब जस्ट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इसी तरह गैर मजरूआ जमीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों के वर्तमान समय में बेदखल नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पे बताई जा रही है कि जो यहाँ पे गैर मजरूआ में आप रह रहे हैं तो अभी आपको रहने के यहाँ पे दी जाएगी, लेकिन अभी आपको हटाया नहीं दी जाएगी, कुछ आपको समय मिलेगा। ये चीज़ें यहाँ इसमें बताई जा रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जमीन है जिसमें यहाँ पे व्यक्तियों को हटाया जाएगा, संपूर्ण जो की चीज़ें है यहाँ पे बताई गई है। तो ये भी हम लोग जान लेते हैं कि कौन से जमीन आपको लिए दी जाएगी और कौन सा जमीन जो कि सरकार ले लेगी। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या जो कि पूरा यहाँ पे बातें बताई जा रही है। राज्य के विभिन्न इलाकों में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ मालिक, केसरे हिंद, वकासत भूमि, भूदान, हदबंदी, बसगीत, पर्चा की भूमि, वंशवस्ती पर्चा की भूमि, यहाँ पे वक्फ बोर्ड और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। इन जमीनों की जानकारी अंचलाधिकारियों से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी गई है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सके। जैसे कि यहाँ पे अब बताई जा रही है कि जैसे कि कोई मंदिर का जमीन है, कोई मदरसा का जमीन है, या कोई भी ऐसा जो कि जमीन है जो कि यहाँ पे किसी व्यक्ति ने सरकार को दान कर दिया है या मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया है, वैसे जमीन का जो कि सर्वे सरकार के नाम पर होगी। बाकी ऐसा कोई भी जमीन नहीं है जो कि सरकार के नाम पे की जाएगी। मतलब सिंपल सा बातें हैं, जो भी यहाँ पे धार्मिक जमीन है सिर्फ वही जो कि यहाँ पे सरकार के नाम पे होगी। अगर आप अपना घर जो कि यहाँ पे ऐसे गांव में जो कि बना लिए हैं जो कहीं ना कहीं जो कि पहले से दान किया हुआ जमीन है, तो आपको यहाँ पे कुछ दिनों के बाद हटाना पड़ जाएगा। लेकिन आपका खानदान पूरे जो कि उसी जमीन पे रहते हुए आ गया है, गांव में जो कि बहुत सारे ऐसे सरकारी जमीन है यहाँ पे वर्षों से यही चला आ रहा है, तो ऐसे जमीन जो कि सरकार आपको यहाँ पे अपने नाम पे नहीं करेगी, आपको ही वो दी जाएगी। तो सिंपल सा ये सब बातें हैं। अगर किसी प्रकार के और आपको जमीन को लेकर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।